गाइस मार्केट में इतने सारे पीपीएफ हो गए, अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा पीपीएफ लगाया जाए, कौन सा सही है कौन सा गलत है, समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे पीपीएफ, अब इसमें से अच्छा गलत ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गाइस ये वीडियो आप लोग के लिए ही है। अगर आप अपनी नई गाड़ी में अगर इंस्टॉल कराना चाहते हो तो ज़रूर से ये वीडियो आप ध्यान से दिखेगा। क्यों? यहाँ गुफी का क्लीनिंग का काम चल रहा है और इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। पूरा तकिया उकिया लगा के जैसे 5 स्टार में मसाज किया जाता है एकदम वैसे इसको ट्रीटमेंट मिल रहा है। सो गाइस गुफी के बॉडी में बहुत सारे डेंड्रफ हो गया है, अभी इसको गीले कपड़े से पोंछ रहे हैं और ये थोड़ा सा वार्म वाटर है, इसमें हल्का सा डिटोल दिया गया है तो उसी से पूरा क्लीनिंग हो रहा है। साथ में ये है ड्राई वॉश शैम्पू और डॉक्टर ने ये स्प्रे दिया है क्योंकि डेंड्रफ होने के कारण ये बहुत खुजली करता है तो ये स्प्रे करने के लिए बोला है दिन में एक बार, तो इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला है। बस 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 नो। और इसको गुस्सा आ रहा है, इसको अच्छा नहीं लगता है क्लीनिंग कराना। सो गैस फाइनली छत के ऊपर आ गया हूँ क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहा, इतने सारे मेंबर है तो आवाज़ ओबियसली आए गई, तो वहाँ व्लॉग करना मुश्किल हो जाता है और रूम बंद करके भी करूँगा ना कोई डिस्टर्ब करने आ जाता है, तो इसलिए मैं सोचा छत में आ जाता हूँ तो आप लोग से अच्छा से बात कर पाऊँगा। फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत बोला ना डिस्टर्ब करने के लिए कोई ना कोई आ जाता है, फ़ोन आ रहा था। कौवा लोग का भी यहाँ भी चैन नहीं है यार। तो चलिए आज के व्लॉग को स्टार्ट करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस मैंने एक व्लॉग बनाया था रिगार्डिंग पीपीएफ के ऊपर, बहुत सारे आप लोग ने कमेंट्स किए तो मैं सोचा एक व्लॉग और बना दूं क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आए, उसमें से मैंने कुछ जो रेंडमली ज़्यादातर पूछने वाला जो सवाल जो क्वेश्चन मेरे पास है ना, तो आज मैं उसी का आंसर दूंगा। और गाइस जो भी अभी गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं और गाड़ी ले चुके हैं और पीपीएफ कराने के लिए सोच रहे हैं ना, तो स्किप मत करिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो गाइस जो ज़्यादातर मेरे पास जो कमेंट्स आए मैं उसको एक जगह नोट कर लिया फ़ोन में, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा पूछने वाला एक जो सवाल आया है कि भाई टीपीयू और टीपीएच में क्या डिफरेंस होता है। जो पीपीएफ में हम लोग जो टीपीयू वर्ड यूज़ करते हैं, टीपीएच वर्ड यूज़ करते हैं, उसका क्या मतलब होता है। और दूसरा सवाल आया था कि सस्ता और महंगा पीपीएफ में इतना प्राइस का डिफरेंस क्यों है, क्वालिटी को लेके कुछ फ़र्क है क्या। और तीसरा है एक मिनट मैसेज आ गया कोई। तीसरा सवाल था पीपीएफ को मेंटेन करना ज़रूरी है। पीपीएफ अप्लाई करने के बाद पूछ रहे हैं कि भाई पीपीएफ को मेंटेन करना ज़रूरी है, उसका भी मैं जवाब दूंगा। और आप क्या करते हो, तो मेरे से सवाल है मैं क्या करता हूँ। सो गैस अगर जो फर्स्ट टाइम व्लॉग देख रहे हैं ना, तो मैं बता दूँ तो मैं भी डिटेलिंग करता हूँ, मैं डिटेलिंग लाइन से हूँ। वैसे तो मेरा कार एसेसरीज का भी काम है लेकिन मैं मैक्सिमम डिटेलिंग का काम करता हूँ, जैसे सिरेमिक कोटिंग हो गया, पीपीएफ हो गया, ये सब। और क्या क्वेश्चन है, चलिए पहले इसी का जवाब दे देता हूँ। तो जो पहला सवाल है टीपीयू और टीपीएच में क्या डिफरेंस होता है। गाइज ये देखिए मटेरियल का नाम है, तो मार्केट में ज़्यादातर जो टाइप का पीपीएफ अभी चल रहा है, एक तो टीपीयू बेस्ड हो गया और एक टीपीएच बेस्ड हो गया। टीपीयू का मतलब होता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथीन और टीपीएच का मतलब होता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीविनाइल। तो ये दोनों क्वालिटी वाइज दोनों डिफरेंस है, एक दूसरे से दोनों डिफरेंट है। जो सबसे बढ़िया में आता है वो टीपीयू होता है और टीपीएच हो गया आप प्लास्टिक जैसा आप समझ लीजिए, प्लास्टिक की मटेरियल होता है वो। और टीपीयू बहुत इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है और ड्यूरेबल भी बहुत ज़्यादा होता है ये। और इको फ्रेंडली होता है आपका टीपीयू, और टीपीएच इको फ्रेंडली नहीं होता है, बहुत हार्मफुल होता है। सो गाइस और एक भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पीपीएफ कुछ सालों बाद येलोइश हो जाता है, उसका रीज़न क्या है और क्या टीपीयू मटेरियल भी येलोइश हो जाएगा क्या, तो उसका भी मैं जवाब दूंगा। तो लाइन बाय लाइन मैं आपको जवाब दे देता हूँ। पहला वाला तो हो गया आपका टीपीयू और टीपीएच का मैंने डिफरेंस बता दिया। और जो दूसरा है
पीपीएफ में प्राइस को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है मेरे पास, पीपीएफ में इतना डिफरेंट क्यों होता है प्राइजेस बहुत। इसमें एक्चुअली क्या होता है गाइस, देखिए बहुत सारे अभी पीपीएफ मार्केट में अवेलेबल है और बहुत सारे पीपीएफ अभी बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं। और जो रनिंग ब्रांड्स है जैसे आपका लूमर हो गया, सनटेक हो गया, स्टैक हो गया, गारवारे हो गया, फिर बहुत सारे और भी ब्रांड्स है, आपका एसगार्ड हो गया। तो ये सब क्या होता है कि ये सब हो गया इंटरनेशनल ब्रांड्स हो गया, बहुत बड़े बड़े कंपनी है ये सब। और ये सब देखिए बाहर से इंपोर्ट होता है, तो ओबियसली बाहर से इंपोर्ट होने के कारण एक तो कॉस्ट बढ़ जाता है इसका। और जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जैसे गारवारे हो गया, वो अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो इसलिए अभी एज़ कॉम्परेटिवली आप बाकी से कंपेयर करोगे तो गारवारे का प्राइस बहुत कम है। और अगर आप चाहते हो कि ये कंपनी का आप अपने गाड़ी में पीपीएफ इंस्टॉल करना चाहते हो तो ओबियसली ये कॉस्ट हाई करेगा आपको, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 1 लाख के ऊपर जाने वाला ही है आपका। अब बहुत सारे मार्केट में ऐसा भी है कि भाई बहुत जन पीपीएफ सस्ते से सस्ते भी कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, कस्टमर को एक्चुअली जो एंड कस्टमर है ना, उनको इतना नॉलेज होता नहीं है। और बहुत जन यूट्यूब देख रहे होते हैं, यूट्यूब से थोड़ा बहुत नॉलेज लेके जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत जन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं जो टीपीयू है एंड टीपीएच के बारे में। ठीक है, बहुत जन टीपीयू बोल के टीपीएच इंस्टॉल कर देते हैं। और टीपीयू एक्चुअली देखिए टीपीयू में भी ग्रेड होता है, टीपीयू में भी क्वालिटी बहुत आते हैं, आपको सस्ता मिल जाएगा मार्केट में और उससे बढ़िया भी मिल जाएगा। तो वो देखिए वो डिपेंड करता है आपका बजट के ऊपर। और ऐसा भी नहीं है कि आपको गाड़ी में अगर पीपीएफ कराना है तो पूरा गाड़ी कराना है। और अगर बजट आपका कम है तो आप सेलेक्टिव पार्ट्स को आप कर सकते हो, जैसे जो ज़्यादा डैमेज होने वाला होता है वो आपका बम्पर्स होता है आगे का और पीछे का, और जो फेंडर जो मोस्टली स्क्रैच होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर आप पूरा गाड़ी में लगाना अफोर्ड कर सकते हो तो आप लगाइए, बढ़िया क्वालिटी लगाइए, उससे भी थोड़ा सा जो सस्ते और मटेरियल आते हैं आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो सस्ता है वो ख़राब है और लास्टिंग नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए क्वालिटी नो डाउट देखिए उससे, और आप जब नॉर्मल क्वालिटी मैच करोगे ना तो बहुत फ़र्क मिलेगा आपको, माइक्रोन्स का फ़र्क मिल जाएगा, जो उसका ड्यूरेबिलिटी उसका फ़र्क मिल जाएगा। तो और गाइस बहुत कस्टमर ऐसे भी हैं पीपीएफ का प्राइस सुन के थोड़ा सा हकबका हो जाते हैं, थोड़ा सा वो हो जाता है भाई इतना प्राइस क्यों है भाई। मतलब जब चार्ज उनको बोलते हैं भाई इसका कॉस्ट आपका 70,000 आएगा, 80,000 आएगा, 1 लाख आएगा, 1.5 लाख आएगा, तो वो बोलता है इतना प्राइस क्यों, इतना में तो ये हो जाएगा, पेंट करवा लूँगा वापस से 2-3 बार मेरा पेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो कंपनी से जो पेंट आता है उसके बाद आप जब भी कोई भी डैमेज आपका गाड़ी हो तो उसके बाद रीपेंट कराते हो ना, वो फिनिश आपको नहीं मिलने वाला। आप कितना से भी अच्छा करा लीजिए, नो डाउट वो मैच कर जाएगा, जो ओरिजिनलिटी जो रहता है ना पेंट का वो ओरिजिनली रहता है। आज हम लोग पीपीएफ क्यों कराते हैं, पीपीएफ इसलिए कराते हैं कि गाड़ी का पेंट को लॉन्गर ड्यूरेशन तक उसको सेफ रखें, क्योंकि ओरिजिनल ही रहेगा। और उस पीपीएफ लगाने का दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपको रीसेल वैल्यू मिलेगा। आप कभी भी गाड़ी को आप बेचने जाओगे, अगर आप ठीक से मेंटेन कर रहे हो तो वो पीपीएफ आपका पेंट को डिफ्रेड नहीं होने देगा, मतलब गाड़ी को फ्रेड नहीं होने देगा। क्योंकि आप देखिए सालों साल बाद आपका गाड़ी का कलर डिक्रीज़ होता ही है, कम होता ही है, फ्रेड होता ही है। तो ये चीज़ है कि पीपीएफ का बेनिफिट्स बहुत है। आपके छोटे मोटे जो डेली जो डे टू डे लाइफ में आपका गाड़ी जब चलता है, धूल मिट्टी लगता है, स्क्रैचेस रेसेस जो भी कुछ भी होता है, हल्का फुल्का डैमेज भी होता है, तो पीपीएफ वो झेल लेता है, तो आपका पेंट को ख़राब नहीं होने देता है। तो इसके एडवांटेजेस बहुत है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ, और टीपीएच के बारे में। देखिए टीपीएच एज़ कम्पेयर टू टीपीयू बहुत सस्ता होता है और उसका लॉन्गेविटी भी बहुत कम रहता है। अगर टीपीयू का आप देखोगे तो 5 to 10 ईयर्स कंपनी देते ही है वारंटी, और ऐसा नहीं कि 5-10 ईयर्स के बाद वो ख़राब हो जाएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसे मेंटेन करते हो। टीपीएच को जो लॉन्गेविटी हो तो ज़्यादा नहीं रहता है, 3 से 4 साल रहता है। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो 3-4 साल बाद ख़राब हो जाए, वो भी डिपेंड करता है आप कैसे मेंटेन करते हो। लेकिन टीपीएच का लाइफ ऐसे भी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि मैंने 1-2 गाड़ी में इंस्टॉल किया था, उसका लाइफ ज़्यादा नहीं रहता, प्रैक्टिकली बोलूँगा। और जब मैं कस्टमर को लगाया था, बोल के लगाया था कि ये टीपीएच है, और उसका मैं सब चीज़ बता दिया था। क्योंकि देखिए कस्टमर के साथ पूरा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, आप जो लगा रहे हो बोल के लगाओ, ताकि ऐसा नहीं हो कि आपका गुडविल ख़राब हो जाए कि लगाने के बाद मैंने लंबा चौड़ा बोल दिया और बाद में वो चला के मेरे से कस्टमर ख़राब नहीं होना चाहिए। तो टीपीएच का देखा जाए तो देखिए वो 3-4 साल में ख़राब अपने आप ही हो ही जाता है ये। और दूसरा बात है, जब समर का टाइम क्या होता है उसमें क्रैक आना शुरू हो जाएगा, और जब क्रैक आना शुरू हो जाएगा तो वो आपको पील ऑफ करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब चौथा सवाल की तरफ चलते हैं कि टीपीयू येलोइश हो जाता है क्या।
सो गाइस बहुत जन बोलता है TPU येलो नहीं होता है, मैं बोलूँगा TPU येलो हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी से नहीं होता है, बहुत साल लगता है उसको येलोइश होने में। अगर आप ठीक से मेंटेन करोगे तो ये भी नहीं होगा। येलोइश क्यों हो जाता है? तो भाई येलोइश क्यों हो जाता है उसका भी जवाब देता हूँ। देखिए जो मेटेरियल रहता है वो येलोइश नहीं होता है, जो उसका एडेसिव होता है ना वो उसको येलो कर देता है। वो देखिए येलो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन के कारण, जो डेली जो वेदर जो चेंज होता है, ऐसा बहुत सारे जो रीज़न होता है जिसके कारण एडिसिव जो उसका ग्लू होता है ना वो येलो होने लग जाता है। वो ज़्यादातर आपको कौन सा गाड़ी में दिखेगा? वाइट कलर का गाड़ी है, जो भी ब्राइट कलर का गाड़ी है ना, कलर है उसमें आपको वो ईजिली दिख जाएगा, लेकिन डार्क कलर का गाड़ी में वो जल्दी से विजिबल नहीं होता है। सो गाइस चलिए 5वां सवाल की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिया, अगर अच्छा लग रहा था डू लाइक, और अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 5वां सवाल की तरफ चलता है। आई नो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन ये लास्ट है, लेकिन आप लोग के लिए अच्छा है, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इससे। तो और ये बहुत ज़रूरी है, लास्ट वाला जो 5वां सवाल है ना बहुत ज़रूरी है, उसका टिप्स मैं बता रहा हूँ कैसे आपको PPF को मेंटेन रखना है। सो गाइज कभी भी आप PPF इंस्टॉल कराओ ना तो आप कोशिश करिएगा 1 हफ़्ता तक उसको वॉशिंग नहीं करना है, और हो सके तो और ज़्यादा बेटर रहेगा आप गाड़ी को मत निकालिए 1 हफ़्ता तक। अगर 1 हफ़्ता तक नहीं निकाल सकते तो 3-4 दिन तक मत निकालिए। तो उससे क्या होगा, जो PPF है आपके जो बॉडी में क्या अच्छा से वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। कोई कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टॉलर है वो एज टू एज कटिंग कर देता है, तो क्या है, और आप गाड़ी हाथों हाथ इंस्टॉल करा के आप गाड़ी यूज़ कर रहे हो ना तो उसका चांसेस होता है पील ऑफ होने का। तो आप उसको टाइम दीजिए, तो उससे क्या वो ज़्यादा टाइम देने से क्या होता है सेटल हो जाता है, फिर वो निकलने का चांसेस बहुत कम रहता है। और एक चीज़ का जरूर से ध्यान रखिएगा गाइस कि देखिए जब PPF इंस्टॉल होता है ना तो बहुत डिटेलर्स होता है जो एज टू एज कटिंग कर देते हैं, PPF को टकिंग नहीं करते हैं। जहाँ टकिंग का भी चांसेस रहता है कि जहाँ हो सकता है वहाँ भी टकिंग नहीं करते हैं, उन लोग एज टू एज काट देते हैं। तो उसको अवॉइड करिएगा। हो सके तो जहाँ टकिंग का ऑप्शन है कि जहाँ आप उसको एज को अनफोल्ड कर सकते हो तो वो ज़रूर से कराइएगा। उससे क्या होता है और पील ऑफ होने का चांसेस कम रहता है। लेकिन जहाँ अंदर घुसाने का मतलब टकिंग करने का जगह ही नहीं है तो उसको तो एज टू एज कटिंग ही करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी फिनिशिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैस। बहुत जन देखिएगा आप एज टू एज कटिंग करता है, कोई परफेक्शन के साथ करता है, कोई परफेक्शन के साथ नहीं करता है, कोई टेढ़ा बेका काट देता है, कोई जिगजैग जैसा हो जाता है, एज टू एज वो दिखता है, जिसके कारण वो देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो ये डिपेंड करते हैं आप किधर करा रहे हो। अच्छा आप डिटेलर से कराओगे तो आपको एक तो परफेक्शन अच्छा मिलेगा, जो फिनिशिंग जो क्वालिटी है वो अच्छा मिलेगा। तो बहुत ये सारे चीज़ मैटर करता है। और गाइस आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना भूल गया, PPF में क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी आता है। इस टाइप का जो डिफेक्ट रोल में आता है ये बहुत सस्ते रोल अच्छे अच्छे जो इम्पोर्टर है वो उठा लेते हैं और डीलर लोग को सप्लाई कर देते हैं। जो भी डिटेलिंग का काम करते हैं छोटे मोटे वो लोग ज़्यादातर उठाते हैं और ये सब क्या एंड कस्टमर को लगा देते हैं। इसमें बहुत कुछ जो डिफेक्ट होता है, जैसे आपका PPF में क्या हल्का हल्का लाइन आना, एक क्रीज आ जाता है, छोटा मोटा एक PPF का रोल के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। वो ज़्यादातर कस्टमर को मालूम नहीं चलता, इंस्टॉलेशन के बाद भी इतना नहीं मालूम चलता क्योंकि वो कलर के अंदर वो दिखाई नहीं दे रहा है इतना, लेकिन अब सनलाइट में देखोगे तो वो दिखता है। और गाइस व्लॉग एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं भी PPF सप्लाई करता हूँ। अगर आपको PPF मंगाना है अपने गाड़ी के लिए तो आप मंगा सकते हो। इससे क्या होगा, आप PPF मंगा के आप जहाँ भी रहते हो वहाँ आप जो भी इंस्टॉलर है आपका वहाँ से इंस्टॉल कराइए। इससे क्या होगा आपको बेनिफिट कि आपका नहीं भी करके 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार रुपया तो बच ही जाएगा। कुछ भाइयों ने पूछा आपका डेली व्लॉग क्यों नहीं आता, कभी हफ्ता में 1 बार डालते हो, कभी 2 बार डालते हो, कभी 10 दिन में 1 बार डालते हो। तो मेरा कोशिश रहेगा अब डेली व्लॉग करने का, बस आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं डेली व्लॉग करूँगा। मेरा इसमें लाइफस्टाइल व्लॉग भी रहेगा और रिलेटेड बाइक से रिलेटेड, कार से रिलेटेड तो आपको मिलेगा। और बहुत जल्दी अपना ट्रैवलिंग में शुरू करने वाला हूँ बाइक से, तो वो भी एक चल रहा है प्रोग्राम, तो आने वाला नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा। तो अभी ज़्यादा और बात नहीं करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय।